हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। पाठ 2, ताई। लेखक विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। प्रिय विद्यार्थियों, हम सब पिछले वीडियो में अपने ताई पाठ में हम लोगों ने अब तक यह पढ़ा था कि मनोहर और चुन्नी दोनों भाई बहन हैं और मनोहर 5 वर्ष का है, चुन्नी जो है अभी 2 वर्ष की है। रामजी दास और कृष्णदास जी भाई भाई हैं। दोनों में वही दोनों बच्चे हैं। रामजी दास और उनकी पत्नी रामेश्वरी को अपनी कोई संतान नहीं, कोई औलाद नहीं है। रामजी दास अर्थात ताऊ जी अपने भाई कृष्णदास जी के बेटे मनोहर और उसकी बहन चुन्नी पर अपना पूरा प्रेम स्नेह उड़ेलते हैं, जबकि उनकी पत्नी ताई रामेश्वरी, उन्हें अपने बच्चे के प्रति ज़्यादा लगाव है कि मेरा अपना कोई बच्चा हो, मेरी कोई औलाद हो। वे मनोहर को और चुन्नी को पराये का बच्चा, दूसरे की संतान मानती हैं और इसी के कारण एक दिन वे अपने देवर के बच्चे कृष्णदास जी के बच्चे मनोहर को अपनी गोदी में से धकेल देती हैं, जिससे बच्चा दुखी हो जाता है, रोने लगता है। अब उसके आगे चलते हैं। रामेश्वरी और उनके पति रामजी दास में रात के समय जो वार्तालाप हो रहा है मनोहर के साथ किए गए व्यवहार के प्रति, उसके बारे में आगे लेखक विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी कहते हैं। रामेश्वरी बोली, तुम्ही ने मुझे ऐसा बना रखा है। उस दिन उस पंडित ने कहा कि हम दोनों के जन्म पत्री में संतान का जोग है, जोग मतलब योग है, और उपाय करने से संतान हो सकती है। उसने उपाय भी बताए थे, पर तुमने उनमें से एक भी उपाय करके न देखा। रामेश्वरी आगे अपने पति रामजी दास से रात में कहती है कि मेरे मन में जो एक कड़वाहट है, जो ईर्ष्या है, उसके लिए जिम्मेदार तुम ही हो। वह अपने पति को उसके लिए जिम्मेदार बताती है और कहती है कि एक पंडित को उसने अपनी जन्म कुंडली दिखाई थी। जन्म पत्री मतलब जन्म कुंडली दिखाई हुई थी और उन्होंने कुंडली देखकर पंडित जी ने कहा था कि तुम्हें भी पुत्र प्राप्त हो सकता है, उसका योग है तुम्हारी कुंडली में, लेकिन कुछ उपाय करने पड़ेंगे, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन रामजी दास वह सब उपाय करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि यह सब ढोंग है, यह सब दिखावा है और यह सब आडंबर है। इस कारण वे वह सब उपाय नहीं करना चाहते हैं। यहाँ छोटा सा प्रश्न आपका बनता है कि रामेश्वरी द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए बताए गए उपाय, तो वहाँ पे यह होगा, रामेश्वरी ने पुत्र प्राप्ति के लिए ये बातें कही, तो वहाँ पे प्रश्न का उत्तर होगा कि पंडित जी के अनुसार उनकी जन्म पत्री में संतान का योग है, साथ ही साथ में कुछ उपाय करने पड़ेंगे। यह प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाबू साहब हंसकर बोले, तुम्हारी जैसी सीधी स्त्री भी क्या कहूँ, तुम बात तो समझती नहीं, अपने ही ओटे जाती हो। अपने ही ओटे जाना मतलब अपनी ही बात कहना, ओटे जाना मतलब अपनी बात कहना, ओटे जाती हो। रामेश्वरी, अच्छा एक बात पूछती हूँ, भला तुम्हारे जी में संतान का मुख देखने की इच्छा कभी नहीं होती? पति पत्नी रामेश्वरी और रामजी दास में बातें हो रही हैं। ऐसे में बाबू रामजी दास अपनी पत्नी को उलाहना देते हैं। वे कहते हैं कि तुम बहुत सीधी सादी भोली भाली स्त्री हो, इसीलिए किसी पंडित ने तुम्हें बहका दिया है। अगर किस्मत में है तो होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ टोटके इत्यादि करने से ही संतान की प्राप्ति हो। और तब वह कहती है, रामेश्वरी कहती है कि हर व्यक्ति के मन में यह कामना होती है, चाहत होती है कि उसकी अपनी कोई संतान हो, और वह भी अपने पति से कहती है कि क्या तुम अपने बच्चे का मुख नहीं देखना चाहते? क्या तुम्हारे मन में यह अभिलाषा नहीं है कि तुम्हारा अपना भी बेटा या बेटी हो? इस बार रामेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा। कोमल स्थान पकड़ा मतलब कि
वह जानती थी कि यह बात बाबूजी को, रामजी दास जी को बहुत अधिक सोचने पे विवश करेगी। और इस प्रश्न का उत्तर जो है वह जरूर कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसकी अपनी संतान हो। वह कुछ देर चुप रहे, तत्पश्चात एक लंबी सांस लेकर बोले, भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसके हृदय में संतान का मुख देखने की इच्छा न हो, परंतु क्या किया जाए। तब रामेश्वरी के प्रश्न का जवाब देते हुए रामजी दास ने कहा कि हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसकी अपनी संतान हो, उसकी अपनी औलाद हो, उसका अपना बेटा हो जिसे वह दुलारे, प्यार करे, स्नेह करे। लेकिन जब भगवान ने जीवन में संतान का सुख लिखा ही नहीं है, उनकी इच्छा ही नहीं है भगवान की कि इस व्यक्ति के पास उसकी अपनी कोई औलाद हो, तो व्यक्ति क्या कर सकता है। व्यक्ति के हाथ में तब कुछ नहीं बचता है। लेकिन टोने टोटके करने से किसी को संतान हो, ऐसा रामजी दास नहीं मानते हैं। यहाँ पर यह एक वाक्य है, वह कुछ देर चुप रहे। अगर हम अर्थ के अनुसार वाक्य परिवर्तन करने जाएं और इसका यहाँ पर हम निषेधार्थक वाक्य परिवर्तन करें तो यह वाक्य बदलेगा, वह अधिक देर तक नहीं बोले, मतलब वह कुछ देर तक चुप रहे। जब नहीं है और न होंगे कि कोई आशा ही है, तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ। व्यर्थ अर्थात बिना मतलब के। व्यर्थ अगर है तो उसका संधि विग्रह करने जाएं, आधा अक्षर अगर वह है पहला और दूसरा यह है, तो वहां पर आधा अक्षर वह की जगह पूरा अक्षर वह होगा, उस पर छोटी की मात्रा लग जाएगी और वह हो जाएगा वी। उसके बाद धन का चिन्ह और यह की जगह अ, तो हो जाएगा वी प्लस अर्थ, वी धन अर्थ, और यह स्वर संधि होगी। इसके सिवा जो बात अपनी संतान से होती वही भाई के संतान से भी हो रही है। जितना स्नेह अपनों पर होता उतना ही इन पर भी है। जो आनंद उसकी बाल क्रीड़ा से आता वही इनकी क्रीड़ा से भी आ रहा है। फिर नहीं समझता कि चिंता क्यों की जाए। रामजी दास बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वे बड़े समझदार हैं, वे हर चीज की हकीकत सच्चाई को जानते हैं और वे मानते हैं कि अगर अपनी संतान हो तो व्यक्ति को अत्यधिक खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की यह कामना होती है कि वह माता पिता बने। लेकिन अगर नहीं है उसकी अपनी कोई संतान और होने की कोई उम्मीद भी नहीं, आशा भी नहीं है, तो उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है। अगर हमारे पास विकल्प है कि हमारे भाई की औलादें जो हैं, छोटे भाई की संतानें हैं, उन पर हम अपना प्रेम न्यौछावर करके, उनको प्रेम करके अपने बेटे को जो प्रेम दे सकते हैं तो वह प्रेम उनको दे सकते हैं और वह बच्चा भी हमें उसी तरह का प्रेम दे सकता है। तो हमें अपने बच्चे के बारे में अधिक विचार नहीं करना चाहिए, वो भी तब जब बच्चा होने की कोई उम्मीद नहीं हो। तब यहाँ पे प्रश्न आपका बनता है, प्रश्न यह बनता है कि रामजी दास ने अपने बच्चे के संदर्भ में ये बातें कही, तो उत्तर होगा पहला कि जब नहीं है और न होंगे कि कोई आशा ही है, तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ, अर्थात कोई लाभ नहीं है। दूसरा, इसके सिवा जो बात अपनी संतान से होती वही भाई के संतान से हो रही है। तीसरा, जितना स्नेह अपनों पर होता उतना ही उन पर भी है, ये तीसरा हुआ। जो आनंद उसकी बाल क्रीड़ा में से आता वही इसकी क्रीड़ा से भी आ रहा है, चौथा होगा। या फिर पांचवे के लिए नहीं समझता कि चिंता फिर करने की क्या जरूरत है। इस तरह से सही बात है। अगर यह आशा ही नहीं बची है कि हमें अपनी कोई संतान हो सकती है, तो ऐसे में जो हमारे परिवार के दूसरे बच्चे हैं, हम उन पर अपना स्नेह लुटा करके हम जो है प्रसन्न रह सकते हैं, उनसे अपने पिता होने का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। रामेश्वरी कुढ़कर बोली, कुढ़कर मतलब नाराज हो करके, तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूँ,
इसी से तो रात दिन जला करती हूँ। रात दिन जलना मतलब कि बहुत अधिक दुख होना। रात दिन शब्द युग में है आपका। भला यह तो बताओ कि तुम्हारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा? रामेश्वरी राम जी दास की बातों को सुन करके कुढ़ गई, मतलब दुखी हो गई और गुस्सा भी हो गई, और वह सीधा ताने देने लगी कि तुम्हारी ये जो बातें हैं कि पराये का बच्चा भी अपना ही बच्चा है, उसी पर हम प्रेम लुटा सकते हैं, यह तुम्हारी बातें ही तुम्हारा मनोहर के प्रति और चुन्नी के प्रति जो प्रेम है वह मुझे दुखी करता है। और वह प्रश्न करती है कि हर व्यक्ति का नाम उसकी संतान से चलता है, तो तुम्हारा नाम किसके नाम से चलेगा? क्योंकि तुम्हारे पास तो अपनी कोई संतान नहीं है। लोग कैसे जानेंगे कि यह उसका बेटा है, रामजी दास का बेटा है? लोग तो यही कहेंगे कि यह तो कृष्णदास का बेटा है। बाबू साहब हंसकर बोले, अरे तुम भी कहाँ की क्षुद्र बातें लाई। क्षुद्र मतलब निम्न बातें, तुच्छ बातें, छोटी बातें। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपनी सुकृति से चलता है। तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है। सूरदास को मरे कितने दिन हो चुके। इसी प्रकार जितने महात्मा हो गए उन सब का नाम क्या उनकी संतान की बदौलत चल रहा है? सच पूछो तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा रहती है उतनी ही नाम डूब जाने की संभावना रहती है। परंतु सुकृति मतलब अच्छा कार्य एक ऐसी वस्तु है जिसमें नाम बढ़ने के सिवा घटने की आशंका रहती ही नहीं। हमारे शहर में राय गिरधारी लाल कितने नामी थे। नामी यानी लोकप्रिय, प्रसिद्ध। उनके संतान कहाँ है? पर उनकी धर्मशाला और अनाथालय से उनका नाम अब तक चल रहा है, अभी न जाने कितने दिनों तक चला जाएगा। यहाँ पर रामजी दास अपनी पत्नी को समझाते हैं। वे कहते हैं किसी व्यक्ति का नाम जो है वह उसकी संतान से ही नहीं चलता है बल्कि अच्छा कार्य करने से चलता है। यहाँ सुकृति कृति मतलब कार्य, सु मतलब अच्छा कार्य, तो यहाँ सु उपसर्ग है। उनका कहना है रामजी दास का, किसी भी व्यक्ति का नाम जो है वह बच्चे से, संतान से नहीं चलता है बल्कि अच्छा कर्म करने से चलता है। वही बात कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। वही बात कि औरों को हंसते देखो मन, हंसो और सुख पाओ। आगे उदाहरण के रूप में रामजी दास बताते हैं, अपनी पत्नी को समझाते हैं कि तुलसीदास बहुत बड़े कवि हैं, लेखक हैं। उनकी संतान से उनका परिचय नहीं मिलता है बल्कि देश का हर बच्चा तुलसीदास से परिचित है, तो उनके कार्यों के कारण। उन्होंने श्री रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखा जिसके कारण लोग उनको जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कर्म किया था। दूसरे कवि हैं सूरदास। उनका भी उदाहरण यहाँ पर रामजी दास देते हैं। वो कहते हैं कि सूरदास जी को मरे, सूरदास भी एक बहुत बड़े कवि थे, कृष्ण भक्त थे और कृष्ण का गुणगान करते थे। सूर सारावली, भ्रमर गीत इत्यादि उनके लिखे ग्रंथ हैं। तो कहते हैं रामजी दास कि उसी तरह सूरदास को मरे हुए आज 500-600 वर्ष हो गए, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति उनसे परिचित है, उनकी कविताओं के माध्यम से उन्होंने जो कार्य किया हुआ था। इस तरह से वे समझाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो जो कर्म करते हैं उसके कारण से उनका नाम चलता है, युगों युगों तक चलता रहता है। उसी से उनकी ख्याति होती है, उसी से उनकी प्रसिद्धि होती है। तो यहाँ पे प्रश्न यह बनता है कि रामजी दास संतान के बारे में यह बातें कहते हैं। वो 2 बॉक्स बनते हैं और वहाँ पे पहले बॉक्स में होगा कि नाम संतान से नहीं चलता, दूसरा कि नाम अपनी सुकृति से चलता है, यानी कि संतान जो है, बच्चा हमारी औलाद जो है वह हमारा नाम रोशन करेगा कि डुबाएगा वह कोई नहीं जानता है। अगर हम अच्छा कर्म किए तो हमारा नाम चलेगा। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि परिच्छेद में आए हुए 2 महान कवियों के नाम, महाकवियों के नाम या महात्माओं के नाम। एक होगा तुलसीदास, दूसरा होगा सूरदास। महात्मा का संधि विग्रह करें तो महा प्लस आत्मा, महाधन आत्मा, यह स्वर संधि हो जाएगी। आगे
रामजी दास अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि व्यक्ति का नाम जो है वो संतान की बदौलत चले ऐसा जरूरी नहीं है। जो हमारा बच्चा है, हमारी औलाद है, संतान है, वह अच्छे कर्म भी कर सकता है, बुरे कर्म भी कर सकता है। अगर अच्छा कर्म किया तो जाके हमारा नाम होगा, अगर बुरे कर्म किया तो हमें लोग गालियां भी देंगे, बुरा भला भी कहेंगे। तो जहाँ पे संतान नाम को डुबा सकता है, वहीं संतान जो है नाम को ऊंचा भी कर सकता है, लेकिन डूबने की संभावना अधिक होती है। आगे वे समझाते हैं अगर हम अच्छा कर्म किए हुए हैं तो हमारा नाम बढ़ेगा ही, वह कभी घटने वाला नहीं है। और एक उदाहरण देते हैं प्रेजेंट का, वर्तमान का। वे कहते हैं कि अपने ही शहर में राय गिरधारी लाल हैं जो कि बहुत लोकप्रिय, बहुत प्रसिद्ध हैं। बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। उनके पास अपनी संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने परमार्थ का कार्य किया और कहा भी गया है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। उन्होंने लोगों की सेवा करने के लिए धर्मशाला बनवाई। धर्मशाला क्या होती है? एक ऐसे छोटे से होटल जिसे आप कह सकते हैं, जिसमें आकर के राहगीर रुका करते हैं। कहीं पर तीर्थ स्थान पे हम जाते हैं तो वहाँ पर छोटे छोटे कमरे 4, 6, 10, 20 वो बनवाए रहते हैं। वहाँ पे खान पान की व्यवस्था किए रहते हैं, तो उसका पूरा पैसा उनकी तरफ से हमेशा जाता रहता है। तो उसे हम धर्मशाला कहते हैं, जहाँ पे धार्मिक कार्य के लिए गए हुए व्यक्ति रुका करते हैं। इसी तरह से उन्होंने अनाथालय बनाए। अनाथालय यानी वे बच्चे जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था, उन बच्चों को सहारा देने के लिए उन्होंने घर बनवाए हैं। वो बच्चे वहाँ पर रहते हैं और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर राय गिरधारी लाल के उदाहरण के द्वारा रामजी दास अपनी पत्नी को समझाते हैं कि जैसे उन्होंने अपना नाम चलाने के लिए धर्मशाला और अनाथालय बनवाया, जब व्यक्ति अपनी संतान न होने पर इस तरह से दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के लिए काम करे तो युगों तक उसका नाम अमर हो सकता है। अनाथालय का संधि विग्रह करेंगे, अनाथ धन आलय स्वर संधि होगी। धर्मशाला का विग्रह करेंगे तो धर्म प्लस शाला यह व्यंजन संधि होगी। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से ममत्व, अर्थात वही बात जो सिंक वाली ताई में हमने पढ़ा था। ममत्व मतलब ममता। अगर हम किसी से ममता करते हैं तो हमारे भीतर प्रेम की भावना अपने आप पैदा हो जाएगी, स्नेह पैदा होगा, लगाव पैदा होगा। और अगर हमारे अंदर प्रेम की भावना है तो अपने आप ममत्व, दूसरों के प्रति ममता की भावना अपने आप पैदा होगी। ये दोनों एक कोटि पूरक हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर हम ममतावान हैं तो हमारे अंदर प्रेम की भावना अपने आप पैदा होगी। अगर हम प्रेम की भावना से भरे हैं तो दूसरों के प्रति ममता की भावना अवश्य आ जाएगी। तो यहाँ पे प्रत्यय है। इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है। चोली दामन अर्थात गहरा संबंध, घनिष्ठ संबंध। ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते। पृथक मतलब अलग अलग। शाम का समय था, अब यहाँ तक समझ के लेते हैं। वे अपनी पत्नी को समझाते हैं और कहते भी हैं कि ममता और प्रेम का संबंध आपस में बड़ा गहरा होता है। अगर किसी व्यक्ति के मन में दूसरे के प्रति ममता की भावना है तो उसके अंदर अपने आप उसके प्रति प्रेम पैदा होगा। और अगर हम सभी से प्रेम करते हैं तो अपने आप सबके प्रति ममता की भावना पैदा होगी। ममता और प्रेम में, इन दोनों में चोली दामन का साथ है, अर्थात गहरा संबंध है। इनको कभी अलग नहीं कर सकते। अब घटनाक्रम आगे बदल गया। शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। रामेश्वरी इस जगह पर बैठी थी, खुली छत पर बैठी थी। रामेश्वरी खुली छत पर बैठकर यह कर रही थी, हवा खा रही थी। रही थी यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल हुआ। पास उनकी देवरानी भी बैठी थी। देवरानी मतलब कृष्णदास की पत्नी। दोनों बच्चे छत पर दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेल को देख रही थी। इसी समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था।
अब यहाँ पर बच्चे खेलते हुए क्या कुछ कर रहे थे, कैसे दिख रहे थे, उसका संजाल बनने जा रहा है और उसका उत्तर हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे। भला मालूम हो रहा मतलब अच्छा लग रहा था। हवा में उड़ते हुए उनके बाल कमल की तरह खिले, उनके नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना इत्यादि क्रीड़ाएं उसके हृदय को शीतल कर रही थी। शीतल कर रही थी मतलब ठंडी कर, क्रीड़ा मतलब खेल। लेखक यहाँ पे बताते हैं कौशिक साहब कि एक दिन रामेश्वरी छत पर अपनी देवरानी के साथ बैठी थी, खुली छत पर हवा खा रही थी। तभी मनोहर और चुन्नी दोनों भाई बहन वहाँ पर खेल रहे थे और उनका खेलना बहुत ही अच्छा लग रहा था रामेश्वरी को, और उनके खेल को देखकर उसका हृदय ठंडा हो रहा था। तो यहाँ पर आपका प्रश्न यह संजाल के रूप में बना कि खेलते हुए बच्चों का वर्णन कीजिए। आगे भी देख लेते हैं। तो उत्तर में आएगा पहला, वह होगा कि हवा में उड़ते हुए उनके बाल कमल की तरह खिले हुए, उनके नन्हे नन्हे मुख, यह हुआ। दूसरा हुआ कि उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें। अगला हुआ उनका चिल्लाना, भागना और लौट जाना। ये 3 हुआ और आगे चौथा है। यह तो सही है कि बच्चे जो होते हैं जब खेलते कूदते रहते हैं, उनका खेलना कूदना सभी को बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे समय में रामेश्वरी अपने हृदय की कड़वाहट को, अपनी ईर्ष्या को भूल चुकी थी। सहसा मतलब अचानक मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा हुआ आया और वह भी उन्हीं की गोद में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भूल गई। हुआ यह कि बहन और भाई दौड़ भाग कर रहे थे और इसी दौड़ भाग में मनोहर जाकर अपनी ताई रामेश्वरी की गोद में गिर पड़ा। तब रामेश्वरी अपनी गोद में जब मनोहर का पूरा सिर पाती है, तो गोदी में उसको बैठा हुआ पाती है, तो वह सारी कड़वाहट, सारी ईर्ष्या को भूल गई। द्वेष मतलब ईर्ष्या को भूल गई। उन्होंने दोनों बच्चों को उस प्रकार हृदय से लगा लिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है जो कि बच्चों के लिए तरस रहा हो। उन्होंने बड़ी सतृष्णता से दोनों को प्यार किया। सतृष्णता मतलब प्यास जिसे कहते हैं, जैसे तृष्णा शब्द है, तृष्णा में स उपसर्ग लगाया है, ता प्रत्यय लगाया है। तृष्णा मतलब प्यास होता है। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति हो और उसे बहुत प्यासा, उसे पानी मिल जाए पीने के लिए, तो वह तुरंत ही उसको पीते चला जाता है और उसके स्वाद का अनुभव करता है। उसी तरह से, ठीक उसी तरह जब दोनों बच्चों को रामेश्वरी ने अपनी गोदी में पाया तो उन्हें लगा कि वे तो उनके ही बच्चे हों, और उन दोनों को वह प्यार करने लग गई। उस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता तो उसे यह विश्वास होता कि रामेश्वरी उन बच्चों की माता है। जो चौथा था आपका कि खेलते हुए बच्चों का वर्णन, तो वहां पे चौथे बॉक्स में आएगा आपका कि दोनों बच्चे दौड़ते हुए ताई की गोद में आकर बैठ गए। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उसकी गोद में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहां से उठकर चली गई। मनोहर ले रेलगाड़ी कहते हुए बाबू रामजी दास छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़पकर निकल भागे। थोड़ी देर के बाद ही मनोहर की माता किसी के आने की आहट पाकर कि कोई आया हुआ है, यह अंदाजा मिला उन्हें और महसूस हुआ, और वो नीचे छत से नीचे चली गई। उसके बाद बाबू रामजी दास छत पर आए और उन्होंने प्यार से मनोहर को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए रेलगाड़ी लेकर आया हूँ। रेलगाड़ी और साथ ही साथ रामजी दास
की आवाज़ सुनकर कि ताऊ आए हैं, रेलगाड़ी भी लाए हैं, उनका स्वर, उनकी आवाज़ सुनते ही दोनों बच्चे जो रामेश्वरी की गोद में बैठे थे उठकर भाग गए। रामजी दास ने पहले दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। पति को बच्चों में मगन होते देख उसकी भौहें तन गई। भौहें तन जाना मुहावरा है, अर्थात अत्यधिक क्रोधित हो जाना। बच्चों के प्रति हृदय में फिर वही घृणा और द्वेष भाव जाग उठा। वह ताई जो मनोहर और चुन्नी के उनके गोद में होने पर अत्यधिक प्रसन्न थी, जब रामजी दास रेलगाड़ी लेकर आए और बच्चों को अपनी तरफ बुला लिए, तब ताई को बहुत बुरा लगा। और बच्चों के साथ में रामजी दास भी घुल मिल से गए थे, तो ताई को बहुत बुरा लगा। उन्हें क्रोध आया, क्योंकि उनका प्रेम जो था वह वहाँ पे टूट चुका था। वो अधिक स्नेह बच्चों से करना चाहती थी, लेकिन बच्चों के हृदय में परिवर्तन होने पर कि बच्चे मुझे अधिक प्यार नहीं करते हैं, रामजी दास ताऊ को करते हैं, बच्चों के चले जाने पर उनके हृदय में फिर से वही घृणा अर्थात नफरत की भावना, द्वेष अर्थात जलन की भावना जाग गई। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी, इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी उनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। रामेश्वरी को पति की यह बात बहुत बुरी लगी। उसे अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। केवल दुख ही नहीं, अपने ऊपर क्रोध भी आया। वह दुख और क्रोध पति के उक्त मतलब ऊपर जो वाक्य कहे, ऊपर कौन से वाक्य कहे थे, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी, इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी उनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। तो इस कथन को उक्त कथन कहा गया, उक्त वाक्य कहा गया। उक्त मतलब ऊपर जो वाक्य कहा है से और भी बढ़ गया। उसकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। प्रकट हो जाना मतलब पता चल जाना। यह बात उसके लिए असह्य हो उठी। असह्य मतलब असहनीय हो चुकी थी। अब यहाँ पर ताई का जो चरित्र है, व्यवहार है, वह दिखाई पड़ रहा है। पता चल रहा है कि वास्तव में ताई उन बच्चों को बहुत प्रेम करती है, लेकिन कोई दूसरा उनसे ज़्यादा प्रेम करे यह उन्हें स्वीकार नहीं है। जब रामजी दास आ जाते हैं तो उनके मन में ईर्ष्या की भावना हो जाती है। साथ ही साथ जब रामजी दास यह कहते हैं कि आपने आज बच्चों को अत्यधिक प्रेम किया, तब उन्हें अपने ऊपर गुस्सा भी आ जाता है कि आखिर मैं इन बच्चों से प्रेम क्यों कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी अपनी संतानें नहीं हैं। रामजी दास बोले, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी संतान के लिए सोच करना वृथा है। वृथा मतलब गलत है। यदि तुम उनसे प्रेम करने लगो तो यही अपनी संतान प्रतीत होने लगेंगे। प्रतीत होना अर्थात महसूस होना। मुझे इस बात से प्रसन्नता है तुम इनसे स्नेह करना सीख रही हो। रामजी दास को बहुत अच्छा लगा था कि उनकी पत्नी रामेश्वरी बच्चों की ताई मनोहर और चुन्नी को अत्यधिक प्रेम करते हुए दिखाई पड़ी थी। उन्हें यह लगा कि अगर यह इसी तरह प्रेम करें तो निश्चित है कि इनके मन की कड़वाहट चली जाएगी। और वे अपनी पत्नी को समझाते भी हैं कि अपनी संतान की सोच रखना कि मुझे एक औलाद मिले, मुझे एक बच्चा मिल जाए। अब आशा है ही नहीं कि बच्चा होगा भी, तो उसकी सोच करना गलत है। उस पर न ध्यान देकर अगर इन्हीं बच्चों से वह प्रेम करने लगे तो यही बच्चे अपने बच्चों जैसे महसूस होने लगेंगे। यह बात बाबू साहब ने नितांत हृदय से कही थी। नितांत यानी बिल्कुल, हृदय से मतलब मन से कही थी। परंतु रामेश्वरी को व्यंग की गंध मालूम पड़ी। गंध मालूम पड़ा मतलब ताना लगा। यह बातें जो ऊपर उन्होंने कही कि इन बच्चों से ही प्रेम करो, यही बच्चे तुम्हारे अपने से हो जाएंगे, तो रामेश्वरी को ऐसा लगा कि जैसे उसके पति रामजी दास उसे ताना मार रहे हैं। उन्होंने कुड़कर मन में कहा, इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाएं पाप कटे। आठों पहर आंखों के सामने रहने से प्यार को भी जी ललचा उठता है, इनके मारे कलेजा और भी जला करता है। हुआ यह कि पति की बातें रामेश्वरी को ताने जैसी लगी, इसीलिए उन्होंने मन में एक
भावना आई, कड़वाहट पैदा हुई और अपने देवर के बेटों के प्रति उनके मन में इस तरह की इच्छा पैदा हुई कि मनोहर और चुन्नी को मौत आ जाती, ये दोनों मर जाते और जो मर जाते तो उन्हें प्यार नहीं करना पड़ता। आँख के सामने रहते हैं तो इन्हें हमेशा मन करता है कि थोड़ा प्यार कर लिया जाए और इनके कारण उनका कलेजा जलता है, अर्थात उन्हें अत्यधिक दुख पहुंचता है। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा, अब झेपने से क्या लाभ। झेपने मतलब शर्मिंदा होने से। प्रेम को छिपाना व्यर्थ है, छिपाने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ पर ताई का एक कड़वाहट भरा रूप हमें दिखाई पड़ता है। रामेश्वरी जल भुनकर बोली, मुझे क्या पड़ी है जो मैं प्रेम करूंगी, तुम्ही को मुबारक हो। मुबारक अर्थात बधाई, उर्दू का शब्द है। निगोड़े आप ही आकर घुसते हैं। निगोड़े एक तरह की गाली है कि भगवान इनका नाश करें, उसका अर्थ हुआ निगोड़े। जिसका लक्षण जो है अच्छा नहीं, उसे निगोड़ा कहा जाता है। निगोड़े आप ही आकर घुसते हैं। एक घर में रहने में कभी कभी हंसना बोलना पड़ता ही है। परसों जरा यूं ही ढकेल दिया, उस पर तुमने सैकड़ों बातें सुनाई। संकट में प्राण है, न यूं चैन है न त्यों चैन है। न यूं मतलब इस तरह से, चैन मतलब आराम, त्यों मतलब उस तरह से। आगे रामेश्वरी कहती है पति को जवाब देते हुए कि मैं उनसे प्रेम करने वाली नहीं हूँ, तुम अगर उनसे प्रेम करना चाहते हो तो करो। ये दुष्ट बच्चे हैं और इनको भगवान मृत्यु दे दे। ऐसे बच्चे जो हैं मेरी गोदी में आग हो से, इस कारण से थोड़ा प्रेम मैंने कर लिया। एक घर में रहने के कारण प्रेम का दिखावा करना पड़ता है। लेकिन आगे वे कहती हैं कि उस दिन जब परसों मैंने ढकेल दिया तो तुमने बुरा कहा, आज प्यार किया तो ताने मार दिए। मुझे किसी तरह से आराम नहीं है। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।